दिनांक 30 सितंबर 2024 को बख्तियारपुर थाना अंतर्गत बेलथान ग्राम में एक युवक का शव मिला। अविलंब जो है थानाध्यक्ष और मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा और जब शव की शिनाख्त की गई तो शव की शिनाख्त करने के पश्चात तलाशी इत्यादि के क्रम में युवक के जो पैंट की जेब और शर्ट की जेब थे वहाँ से कुछ उसके आधार कार्ड और पर्स इत्यादि बरामद हुए और उसके अवलोकन से पता चला कि जो युवक है वो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर ज़िले का रहने वाला है। युवक की पहचान होने के उपरांत इसमें अविलंब जो है टीम गठित कर तकनीकी अनुसंधान किया जाने लगा और जो भी युवक जहाँ से चला था, जैसा उसके जेब से एक टिकट मिला था जिसमें वो टिकट दिल्ली से जो उसका घर है दक्षिणी दिनाजपुर वहाँ जाने के लिए वो दिल्ली से चला था। इसी क्रम में जो भी ट्रेन स्टेशन पर और ट्रेन के अंदर जो टीटी थे उनसे भी पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में टीटी के द्वारा बताया गया कि वो उसकी तबीयत जब वो चला था तो टिकट चेक करने के दौरान भी कुछ ख़राब लग रही थी। इसके उपरांत जब तकनीकी अनुसंधान और पूछताछ के क्रम में जब उसके पिता का नंबर प्राप्त हुआ, जो उसके CDR एनालिसिस से पता चला, तो पिता से संपर्क कर पता लगाया गया तो पिता के द्वारा बताया गया कि उसकी तबीयत दिल्ली से ही जब वो चला था तो बता रहा था कि उसको कुछ बुखार व अन्य जो है परेशानी थी और वहीं से उसकी तबीयत ख़राब थी और मेरी बात भी लगातार उससे बीच बीच में हो रही थी और जिसके उपरांत CDR के आधार पर कोई भी जो है संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। तदनुसार लगातार इसमें स्टेशन व आसपास के जितने भी CCTV हैं सभी का अवलोकन किया जाने लगा और लगभग 20 से 25 CCTV का अवलोकन किया गया और जितने भी स्टेशन के आसपास लोग हैं उनसे भी पूछताछ की गई। CCTV के अवलोकन से दिखा कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो मृतक जिसका शव बरामद हुआ उसको लेकर रेलवे लाइन पार कर रहा है। इसको देखने के उपरांत उस व्यक्ति का CCTV फुटेज के आधार पर फ़ोटो निकाला गया और जगह जगह सभी जगह जितने भी रेलवे स्टेशन हैं पटना और बख्तियारपुर के अंतर्गत सभी के जितने भी दुकान वाले हैं सबको दिखाया जाने लगा। लगातार प्रयास के उपरांत उस व्यक्ति की पहचान छोटू कुमार के रूप में हुई, जो कि बख्तियारपुर के चौहान टोला का रहने वाला है। लगातार इसमें छोटू कुमार को पकड़ने के लिए टीम गठित कर छापेमारी कराया गया और जगह जगह कई जगह छापेमारी करने के पश्चात भी वो फरार चल रहा था। तदनुसार दिनांक 5 अक्टूबर को कल लगभग वो उसको हिरासत में लिया गया स्टेशन से, जो पटना में राजेंद्र नगर स्टेशन है वहाँ पर उसको पीछा करके उसको पकड़ा गया। पकड़ाने के उपरांत जब उससे पूछताछ किया गया और CCTV दिखाकर उसको दिखाया गया कि जो वो लेकर जा रहा था तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं बस रेलवे लाइन ही पार करवा रहा था और यहीं पर जो है उसको छोड़कर वापस आने वाला था। लेकिन जब CCTV उसको पूरा दिखाया गया तो उसमें वो दिख रहा है कि रेलवे लाइन से कहीं आगे 200-300 मीटर आगे बेलथान गांव तक वो उसको ले गया। फिर जब कड़ाई से पूछताछ हुआ तो उसके द्वारा अपनी इस घटना का विवरण देते हुए स्वीकार किया गया कि वो स्टेशन पर ट्रेन से उतरा था और परेशान दिख रहा था, अपना चेहरा वगैरह भी घबराया हुआ था, धुल रहा था, कुछ बीमार भी लग रहा था। तो उसको लेकर बेलथान की ओर, गांव की ओर वो 200-300 मीटर आगे गया और वहाँ पर जब वो देखा कि उसके पास कोई महंगा फ़ोन है तो उसको फ़ोन को छीनने का प्रयास करने लगा। छीनने का प्रयास करने के दौरान जो युवक है जो कि मृतक था उसके द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया और जो है इसी छीना झपटी के क्रम में जो छोटू कुमार है उसके द्वारा उस व्यक्ति को धक्का दे दिया गया और गिर गया और वो बेहोश जैसा हो गया। तो छोटू कुमार इस क्रम में घबरा गया और वहाँ से मोबाइल और व्यक्ति को छोड़कर फरार हो गया स्टेशन से भी, जैसा कि वो CCTV में दिख रहा है वहाँ से चला गया। और इस पूरी घटना में छोटू कुमार पिता विनोद ठाकुर उर्फ मुलायम ठाकुर, साकिन राघोपुर, थाना बख्तियारपुर, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा ही अपने घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई कि इनके द्वारा ही जानबूझकर उस युवक को एक सुनसान क्षेत्र में देर रात लेकर गए और वहीं पर मोबाइल छीनने के क्रम में उसको धक्का दिए और जिससे कि बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस टीम में जो भी सदस्य थे लगातार इनके द्वारा तकनीकी अनुसंधान किया गया और अच्छा काम किया गया। सभी के रिवार्ड के लिए अनुशंसा किया जाएगा।